एफएमजीज कहते हैं, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो इन लोगों ने जो डिग्री है वो इंडिया के बाहर करी है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि बाहर से पढ़े हैं तो सरकार को लगता है शायद ही अच्छे डॉक्टर ना हो, तो इनके लिए वो एग्ज़ाम रखते हैं। पिछले 8-10 साल से ये जो एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी है उसे एनबी कहते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इतनी ज़्यादा अनियमितताओं से भरी हुई है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और मैं कह रहा हूँ एक तरह का कहते हैं ना, जो एग्ज़ाम को लेके एक तरह का स्कैम ही चल रहा है। डॉक्टर की तरह बात करूँ, आप मेरे पेशेंट हो, तो मैंने बोला आपको बीमारी है, तो आपको नाम नहीं बताऊँगा बीमारी का, ये दवाई है, एक गोली खा लेना। बोलोगे बीमारी कौन सी? मैं कहा मैं नहीं बताऊँगा, दवाई का नाम मैं नहीं बताऊँगा। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा खानी तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो कोई मतलब नहीं है, वी नीड टू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज़। सो इन बच्चों का हक बनता है कि ये जाने कि मेरा जो क्वेश्चन है कौन सा सही है, कौन सा गलत, ताकि अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो अगली बार कभी ये क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं उसको सही कर पाऊँ। मुझे पता ही नहीं कि मेरा सही है गलत है। एज अ फैकल्टी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, पर जब मुझे पता है जो एग्ज़ाम है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो रिजल्ट है वो जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चला, सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, इसके बाद अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला, फिर झारखंड में भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चला। लेकिन इन सब प्रोटेस्ट के अलावा एक और यहाँ पर गौतम नगर में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या कुछ मांग है जो कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही अब तक कोई मीडिया पर्सन यहाँ पर आ करके इसको कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है इनकी और क्या किस तरह का प्रोटेस्ट इनका चल रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और मैं एमबीबीएस एमडी हूँ, फैकल्टी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर भी हूँ कॉलेज के अंदर। तो ये सारे हमारे बच्चे हैं, इन्हें एफएमजीज कहते हैं, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो इन लोगों ने जो डिग्री है वो इंडिया के बाहर करी है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि बाहर से पढ़े हैं तो सरकार को लगता है शायद ही अच्छे डॉक्टर ना हो, तो इनके लिए वो एग्ज़ाम रखते हैं, उसे कहते हैं एफएमजी एग्ज़ाम। और वो हमारे बच्चे बिल्कुल विलिंगली खुशी खुशी देना चाहते हैं, बिकॉज बिना एग्ज़ाम तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी कहते हैं ना स्टूडेंट को मौका मिले यहाँ पे प्रैक्टिस करने का। तो एग्ज़ाम होता है और हम बहुत खुशी खुशी चाहते हैं तैयारी हो, और मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए भी। पर अभी हो क्या रहा है, पिछले 8-10 साल से ये जो एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी है उसे एनबी कहते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इतनी ज़्यादा अनियमितताओं से भरी हुई है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और मैं कह रहा हूँ एक तरह का कहते हैं ना, जो एग्ज़ाम को लेके एक तरह का स्कैम ही चल रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट जो हो रहा है वो गिरता ही जा रहा है। प्लस क्या है, आप देखिए जो कभी रिज़ल्ट 25-30% है, कभी वो 12% होता है, कभी 9% होता है। क्या कोई एग्ज़ाम रिज़ल्ट इतना फ्लक्चुएट कर सकता है, जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। कंप्यूटर के अंदर तो क्या था ना, आपको सीट भरनी होती है, कट ऑफ करनी होती है। ये तो सिर्फ पास फेल का एग्ज़ाम है ना। तो पास फेल के एग्ज़ाम में अगर रिज़ल्ट आ रहा है 12%, ठीक है, कभी 9%, कभी 4, आप बताओ क्या ये आपको लगता है जेन्युइन हो सकता है? इसमें आपको किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी चाहिए? पहली बात आप मुझे बताओ, जैसे मैं अगर आपको डॉक्टर की तरह बात करूँ, आप मेरे पेशेंट हो, तो मैंने बोला आपको बीमारी है, तो आपको नाम नहीं बताऊँगा बीमारी का, ये दवाई है, एक गोली खा लेना। बोलोगे बीमारी कौन सी? मैं कहा मैं नहीं बताऊँगा, दवाई का नाम मैं नहीं बताऊँगा। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा खानी तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो कोई मतलब नहीं है, वी नीड टू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज़। सो इन बच्चों का हक बनता है कि ये जाने कि मेरा जो क्वेश्चन है कौन सा सही है, कौन सा गलत, ताकि अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो अगली बार कभी ये क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं उसको सही कर पाऊँ। मुझे पता ही नहीं कि मेरा सही है गलत है। एज अ फैकल्टी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, पर जब मुझे पता है जो एग्ज़ाम है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो रिजल्ट है वो जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी रिजल्ट आया 12%, हमने तभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हमने कहते ना एनबी गए एग्ज़ाम के रिजल्ट के जस्ट 2 दिन बाद, और हमने वहाँ पे मीटिंग करी, उनसे बोला कि सर ये जेन्युइन नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने बोला आप कोर्ट में जाइए, ये करिए, वो करिए। हम कोर्ट में भी गए, ठीक है, हमने प्रोटेस्ट भी किया। फिर दोबारा मीटिंग हुई, तो मीटिंग में जो चीज़ें निकली मैं आपको बताना चाहूँगा। रिजल्ट था 12%, तो हमने बोला कि सर इसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज़ हैं। उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं, सब परफेक्ट है। हमने कहा एक हमारा स्टूडेंट है, एग्ज़ाम सेंटर सर जो हुआ था उस तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, इतनी गर्मी थी कि मतलब 50 डिग्री से ऊपर था। हमारे बच्चे बेहोश हुए हैं कई। तो एक स्टूडेंट था जो बेहोश हो गया, उसने बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। वो तो मतलब उसने बोला कि मेरी हालत नहीं है खड़े होने की भी, ही जस्ट फेंटेड। उसको 8 नंबर मिले 300 में से, 150 पासिंग होता है, 8 नंबर। तो हमने कहा ये 8 नंबर कैसे आ सकते हैं, अगर बच्चे ने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। उसकी हमारा टेस्टिमोनी है, बस उसका पूरा लिखा हुआ बच्चे का हुआ है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली हमने हर बच्चे को 8 नंबर ग्रेस दिए। तो हमने तभी उनको बोला कि सर 8 नंबर आपने किस बेस पे दिए? कह रहे कुछ क्वेश्चन जो थे वो ठीक नहीं पाए गए, गड़बड़ थी, 300 में से 8 क्वेश्चन गलत है। आप कब बता रहे हो? जब हमने उसे चैलेंज किया, मतलब आप तो बताने को भी तैयार नहीं थे। फिर 8 क्वेश्चन के बाद हमने कहा अगर ये 8 क्वेश्चन हमने दिए थे, आपने बताए भी नहीं,
कहते हैं हमने ज़रूरत नहीं समझी। आप बताओ क्या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। फिर उसके बाद में हमने कहा अगर ये 8% निकाल दो 8 क्वेश्चन तो फिर तो रिजल्ट 6% आ रहा है, मतलब 6% ही पास हुए। कहता हाँ 6% ही हुए होंगे क्योंकि ये बच्चे जो है इनका ऐसा है। हमने कहा फिर आप बताओ कि ये क्वेश्चन क्या। इन बच्चों को बिना बताए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत लंबे थे। 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन को करने में, 300 क्वेश्चन के 300 मिनट। पर जो वीडियो क्वेश्चन है, हर एक वीडियो क्वेश्चन जो है 40-50 सेकंड का, कोई 30 सेकंड के। 1 मिनट में अगर 40 सेकंड का तो वीडियो है, आपको ऑप्शन कब पढ़ोगे, आप सेलेक्ट कब करोगे, आगे कब बढ़ोगे, आपके इसका मतलब टाइम बढ़ता रहेगा। और हमारे बच्चे 3-3, 4-4 नंबर से फेल हुए। हमारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनके नंबर क्या आ रहे हैं 148, पासिंग 150 है। 2-3 नंबर से फेल भी क्यों हो गए। और साथ में बीच में आके बायोमेट्रिक। आप बताएं आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है आप एग्जाम से पहले कर लेते हो, बीच में आके थंब इम्प्रिंट। ये जो दिक्कत है ये कुछ ही सालों से आ रही है या फिर पहले से भी दिक्कत ये हमेशा से आ रही है। पर हमारे बच्चे क्या है, इससे पहले किसी ने सवाल नहीं उठाया? हमने बहुत बार आरटीआई फाइल करी है, कोर्ट में केस किए हैं। ये हर बार क्या करते हैं 2-4 वेग, एक इन्होंने एक रूल बना रखा है नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट। बच्चे ज़बरदस्ती ये साइन करवाते हैं एनडीए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम का आपको परमिशन मिलेगा देने का। तो ये तो आप थ्रू से ब्लैकमेल कर रहे हो। आपने अगर भरवा लिया फिर क्या बोलते हैं एनडीए आपने साइन किया, आपको क्यों दिखाएं? आपने तो करवाया। आपने हमसे पूछा था कि आप चाहते हो नहीं चाहते हो। हमने पूछा क्वेश्चन क्यों दिखाना चाहते, कह रहे हैं बच्चे जो हैं इनको रट लेंगे, इनको फिर लीक करेंगे। आपकी एग्ज़ाम बॉडी जब 7,000 रुपये ले रही है, क्या आपके पास ऐसी फैकल्टी नहीं है जो क्वेश्चन वो बनाए जो डॉक्टर को। और क्या चीज़ का एग्ज़ाम ले रहे हो, क्या बीमारियाँ नहीं आती है? डायबिटीज़ तो हर बार डायबिटीज़ रहेगी ना, उसका इलाज तो सेम ही रहेगा। तो आप कह रहे हो कि इसमें किस बात की आप कह रहे हो कि हम बता नहीं सकते आपको। तो ये, और ऊपर से मैंने कहा ना, इन्होंने हमने कहा कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पहली बार में 16 आए थे पहली मीटिंग में। तो हमने कहा नहीं सर ये आप गलत कह रहे हैं। अगली बार कहते हैं हम चेक करके बताएंगे। अगली बार का हम चेक करें 14 वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी 25 सेकंड से ऊपर नहीं है। हमने तभी बोला सर झूठ बोले, बच्चे हमारे साथ आए, इन बच्चों ने बोला है कि सर 20 नहीं 25 30 तक भी हो सकता है वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब 20 से तो पक्का थे ही, हो सकता है कुछ गलती हमारी भी हो। तो ये कहते नहीं थे। तो हमने कहा ठीक है काम करो बच्चों को दिखा दो। तो आप यहाँ पे सर कितने ऐसे लोग होंगे जो कि बाहर से यहाँ पे डिग्री उन्होंने हासिल की है और यहाँ पे करीब जो 40,000 बच्चे हैं इस साल के, इसके पहले भी होंगे। तो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने बाहर से डिग्री करी है, क्योंकि आपको ही पता है इस देश में 24-25 लाख नीट का एग्ज़ाम देता है यूजी का। पर यहाँ जो सीटें हैं वो आपको ही पता है इस साल 1,39,000 हुई हैं, वो भी इतने, उसमें आधी प्राइवेट, जहाँ फीस आपको पता है 1.5 से 2 करोड़ है। ये सारे बच्चे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, किसानों के बच्चे हैं, हमारे सोल्जर्स के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सब गाँव से आए हुए हैं, कस्बों से आए हैं, कई अपनी ज़मीनें बेच के उधार लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और ये बच्चे वापस जाके, अगर इनके पास ऑप्शन है, ये चाहते बाहर विदेश में हो सकते थे, वहाँ की उनकी डिग्री है, ये उन कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते थे अपनी ज़िंदगी, पर ये वापस इंडिया में। मेरे साथ के, मैंने इंडिया से पढ़ाई करी, मेरे साथ के जो 180 बच्चे थे उनमें से 160 अभी अमेरिका में प्रैक्टिस करते, वहाँ रह रहे हैं, उनके ग्रीन कार्ड हैं। क्यों हो गए? डॉलर मिलते हैं उन्हें। ये बच्चे वापस आएँ, अपनी मिट्टी की, कहते हैं ना, माथे से लगाने, उसकी सेवा कर लें। इनको कहा जाता है आप एग्ज़ाम दो, तैयार हैं, एग्ज़ाम तो ट्रांसपेरेंटली दो। आपने एग्ज़ाम को इतना ओपेक कर रखा है, बच्चों को झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमें झूठ कितने बोले, क्वेश्चन दिखाने को तैयार नहीं। बच्चे जाते बहाने। आपने एनडीए साइन किया था, एनडीए था क्या कि क्वेश्चन रिवील ना करे, अपने क्वेश्चन खुद तो देख ही सकते हैं। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमने कहा कंपनसेशन दो, तो कंपनसेशन के नाम पे कहते हैं हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। आपने 8 नंबर दिए, उससे पहले भी 2 नंबर आपने एक बार दिए थे टेक्निकल बेसिस पे। तो ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और दिखाना नहीं चाहते। आप क्या करते हैं?